दक्षिणी चीन के कई इलाकों में बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां अलर्ट जारी करना पड़ा। ये इलाके लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और वहां बहने वाली नदियां भी उफान पर आ गईं। बाढ़ का पानी उफान के साथ सड़कों पर बहने लगा। कई मकान सैलाब में समा गए। सामने आई तस्वीरों में एक मकान तेज लहरों में बहता नजर आया। कई जगहों पर तो सड़कें और रेल की पटरियां भी तबाह हो गईं। ज्यादातर मकानों की निचली मंजिलें पानी में डूबी नजर आईं। बाढ़ के साथ जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा। वहां पहाड़ों का मलबा बहकर नीचे आ गया, जिसकी चपेट में आने से कई मकान बर्बाद हो गए। आपदा को देखते हुए वहां राहत बचाव की कई टीमें तैनात की गईं, जो फंसे हुए लोगों को निकालती नजर आईं। लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से बचाव दल के लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में एक बैंक के सामने 2400 घंटे लगी लोगों की कतारें खत्म ही नहीं हो रही हैं। सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे खाते में आने के बाद बड़ी संख्या में लोग बैंक पहुंच गए और ठान लिया कि जब तक खाते से पैसे नहीं निकालेंगे वो घर नहीं जाएंगे। इसलिए कई दिनों से बैंक के सामने लगी लोगों की लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना ही नहीं, कई लोग लाइन में लगे हुए ही खाना खाते और बिस्तर लगाकर सोते भी नजर आए। लाइन इतनी लंबी थी कि दूर से आए लोग लाइन में पीछे हो जाने के डर से अपने घर ही नहीं जा रहे। कोरोना संकट के समय जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, 24 घंटे लाइन में लगे हुए ये लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। वहीं बड़ी संख्या में बैंक पहुंचे लोगों में रोजाना मुश्किल से 100 लोग ही खाते से पैसे निकाल पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए यहाँ आते हुए 60-70 टोकन वितरण हो चुके थे, इसलिए मैं रात को आज यहीं आके रुक गया हूँ। हालांकि कतार में लगे लोग मास्क लगाए हुए दिखे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। कोरोना महामारी के वक्त लोगों की ऐसी लापरवाही उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके विधान परिषद के 5 सदस्यों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले ये सभी एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी छोड़कर उन्होंने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। जेडीयू में शामिल होने से पहले विधान परिषद के इन 5 सदस्यों की गाड़ियों का काफिला नीतीश कुमार के घर पहुंचा और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद ये सभी नेता पैदल बाहर आए, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का सामना किया और जेडीयू में शामिल होने की वजह बताई। नीतीश जी के विचार से और विकास से हम लोग सहमत हुए, इसलिए जदयू का दामन थाम लिए। पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू में शामिल होने वाले इन नेताओं ने साफ कर दिया कि वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। कसम खा रहे हैं कि नहीं बनेंगे जेडीयू से। टिकट की कोई बात नहीं है। पार्टी हम जब जदयू में आ गए तो जो भी काम देगा पार्टी जदयू, हम उसका काम करें। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगे इस जोरदार झटके से जेडीयू नेताओं का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोकसभा के चुनाव में तो ऐसे भी पता है आपको कि क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। बिहार में हुए इस उलटफेर पर आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस ने तीखे तेवर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी उनकी पूरी राजनीति धन बल पर काम करती है, वहां जो ताकत है आरजेडी की, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी पर आई राजनीतिक मुसीबत पर जारी सियासी बहस के बीच पार्टी को एक और जोरदार झटका लगा, और वो झटका दिया पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने। उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना से पीड़ित हैं और पटना में इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता पूर्व सांसद रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने की खबरों से नाराज हैं। यही नहीं, वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी के नेतृत्व पर नाराजगी भी आरजेडी में टूट की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि 6 जुलाई को बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिससे कई नेता नाराज हैं। खबर है कि जेडीयू में शामिल होने वाले 5 एमएलसी भी इसी बात से खफा थे। कोरोना महामारी की वजह से भारत इस साल किसी को भी हज यात्रा पर नहीं भेजेगा। सऊदी अरब ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को फोन कर इस साल हज यात्रियों को नहीं भेजने का आग्रह किया था। सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में वन विभाग ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को कार्रवाई करते हुए हटा दिया। बताया गया कि भरतपुर के पास बयाना में वन विभाग की जमीन पर नगर पालिका ने कब्जा कर लिया और वहां कई तरह के काम भी शुरू करवा दिए।
जिसके खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की और अपनी जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटा दिया। इसके लिए वन विभाग की एक टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी नजर आए। वन विभाग की इस जमीन पर नगर पालिका ने टिन से एक शेड भी खड़ा कर दिया था, जिसे खुदाई करने वाली मशीनों से ढहा दिया गया। इतना ही नहीं, नगर पालिका ने वहां पार्क और सड़क बनाने की भी तैयारी कर ली थी। ये अवैध तरीके से रोड बनाकर और ये जो आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह से बना के अतिक्रमण कर लिया था। वन विभाग ने बताया कि जमीन पर कब्जे की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा तो वन विभाग को ये कार्रवाई करनी पड़ी। अनुपम खेर ने अपनी मां के साथ डांस करने का एक वीडियो शेयर किया। अनुपम खेर ने अपनी मां और भाई राजू खेर के साथ डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवान सुरेंद्र सिंह नेगी को देहरादून में श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस की वजह से इस साल सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को ही हज यात्रा करने की मंजूरी दी गई। हालांकि इनमें भी एक तय संख्या में ही श्रद्धालु हिस्सा ले सकेंगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। इंग्लैंड दौरे से पहले मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज समेत पाकिस्तान के 7 और खिलाड़ियों को कोरोना वायरस हो गया। पहले 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। शबाना आजमी ने अपने घर पर परिवार के साथ हुई एक लंच पार्टी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जावेद अख्तर और फरहान के साथ परिवार के कई लोग नजर आए। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने सरकार से सीधा पूछ लिया कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है। यही नहीं, इस ट्वीट के साथ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की, जिसका क्रेडिट उन्होंने राजीव गांधी को दिया।